हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। आप सभी लोग जान रहे हैं कि क्लास 10th का बोर्ड का पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। 27 फरवरी से आपका बोर्ड स्टार्ट हो चुका है। तो इसी को देखते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कोर्स से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस और ये सब सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। मतलब एक पूरी टोटली क्रैश कोर्स टाइप के कोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए और हर एक टॉपिक्स के क्वेश्चंस रिलेटेड, मतलब न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो रिलेटेड आप लोग को पढ़ाए जाएंगे। तब जो सबसे पहला मैं लेसन आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का, सबसे पहला लेसन है फिजिक्स चैप्टर का। और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स के यहाँ पर सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है बच्चों वो है हम लोग का लाइट। ठीक है, लाइट में हम लोग को दो पार्ट पढ़ना है, एक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है और दूसरा रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में जो बच्चा हम लोग पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे मिरर के लिए। चलो, इसी में हम लोग को दो पार्ट पढ़ना है, एक मिरर का पार्ट पढ़ना है और दूसरा लेंस का पार्ट पढ़ना है। ठीक है, मिरर में भी हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक पढ़ने हम आपको बताते हुए जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से पढ़ना, हम फिर से आप लोगों को बोल दे रहे हैं। तो जो मिरर में हम लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है प्लेन मिरर। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, कभी ऊपर नीचे अगर हो गए तो उसको देख लेना, लेकिन सारे टॉपिक्स को आप लोगों को क्लियर करते हुए जाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर आप लोगों के आ जाएंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में बच्चा आप लोगों के पास दो टॉपिक आ जाएंगे, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। बच्चा कॉनकेव मिरर के हम लोग के पास 6 केस होते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के हम लोग के पास 2 केस होते हैं। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है बच्चों, इसमें जो 6 केस होते हैं उसकी स्टार्टिंग जब हम केस स्टार्ट करेंगे तब पढ़ा देंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के जो 2 केस होते हैं वो जब स्टार्ट करेंगे बच्चों तब आप लोगों को इसके बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग का साइन मिरर फॉर्मूला, इसके बाद आ जाता है साइन कन्वेंशन, फिर मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, ये इतनी सारी चीजें हम लोग को मिरर में पढ़ना है। ऐसी सेम टू सेम चीजें बच्चा हम लोग को लेंस में भी पढ़ना है। तो लेंस में जो हम लोग को सबसे पहला पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर पढ़ना है इसके बाद हम लोग को स्फेरिकल लेंस, फिर हम लोग को अब इसी स्फेरिकल लेंस में बच्चा हम लोग को भी इसमें 2 चीज पढ़ना है बेटा, एक कॉनकेव लेंस, दूसरा पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस को हम लोग इसमें जो हम लोग याद करेंगे, इसमें हम लोग कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे थे, इसमें कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। इसमें पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है बच्चों। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है बच्चों, इसमें आ जाते हैं हम लोग के जो कॉनकेव लेंस होते थे, इसमें आ जाते थे बेटा हम लोग के 2 केस, और इसमें आ जाते हैं हम लोग के 6 केस। ठीक अपोजिट काम करता है। मिरर का अपोजिट काम हम लोग का कॉनकेव वाला करता, ये लेंस वाला करता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद इसमें भी लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हो गया, फिर उसके बाद हो गया मिरर साइन कन्वेंशन, फिर हो गया हम लोग के पास मैग्निफिकेशन।
इसमें एक टॉपिक और जुड़ जाता है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, इसमें एक टॉपिक हम लोग के पास जुड़ जाता है। मतलब बच्चों ध्यान देना, इस पूरे के पूरे लाइट में हम लोग को इतनी चीजें पढ़नी है पूरा, और लाइट से बहुत ज्यादा पूछता है मेरे हिसाब से, शायद 7 नंबर का। बस इस 7 नंबर के लिए हम लोग को ये पूरा का पूरा टोटल पढ़ना है, ठीक है। अब इस टोटल में सारी चीजों को हम आप लोगों को बताते हुए चल रहे हैं, सारी चीजें डिनोट करते हुए चल रहे हैं, नोट करते हुए चल रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग समझते हुए चलना। तो बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं मिरर के बारे में। मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दिया था कि इतनी इतनी चीजें हम लोग को मिरर और लेंस में पढ़ना है। तो शुरुआती का काम हम लोग मिरर से करते हैं। तो ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं मिरर के बारे में। सबसे पहले तो लाइट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, व्हाट इज लाइट, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि लाइट एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चा ये होता है कि लाइट क्या होता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग, देख लेते क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can travel in a straight line, ठीक है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। चलो मान लेते हैं कोई लाइट आ गया, ठीक है, कोई सोर्स है मेरे पास, ठीक है, इस सोर्स से लाइट आ रहा है। तो लाइट जब भी आता है तो हम लोग बोलते हैं ना लाइट एक स्ट्रेट फॉर्म में आ रहा है। तो जो भी हम लोग की जितने भी लाइट रेज आ रहे हैं, ये सारे के सारे लाइट रेज क्या आ रहे हैं, एक स्ट्रेट फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइट, ठीक है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि लाइट जो होता है उससे हम लोग सारी चीजों को देख सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना हो तो हम लोग लाइट से देख सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर जितने भी चीजें तुम लोग देख रहे हो, लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड है, लिखा हुआ है, ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग को कैसे नजर में आ रही है, आंखों से नजर आ रही है। लेकिन कैसे, जब लाइट इंपैक्ट कर रहा है इस पर, ठीक है, जैसे ही इंसिडेंट लाइट इस पर पड़ता है ये तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट होकर हम लोग के आंखों पर दिखता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंपैक्ट करता है, मतलब पड़ता है, और पड़ने के बाद जब हम लोग को दिखता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और उसी को देखने के लिए हम लोग काम करते हैं। ये तो बेसिक सा फंडा हो गया बेटा हम लोग के पास, कि हम लोग के पास मतलब ये क्या होता है, लाइट क्या होता है, ये चीजें क्लियर है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ध्यान से देख लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देख लो। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये मेरे पास एक मीडियम है, और जो मीडियम है वो किसका मीडियम है, सराउंडिंग का मीडियम है, मतलब एयर का मीडियम, सिर्फ एक ही मीडियम है हम लोग के पास, ठीक है। इसी पर प्लेन मिरर पड़ा हुआ है, ये हम लोग के पास प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पर जो नीचे लाइनिंग पड़ा हुआ है वो मतलब समझ जाते हैं कि पॉलिश सरफेस है और ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पर पड़ा, एक नॉर्मल क्रिएट हुआ और वापस का वापस रिफ्लेक्ट हो गया। इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब जाने वाली रे। तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान से समझना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना ये कि किसी भी एक ही मीडियम में, ये सिर्फ एक मीडियम में जितनी लाइट रेज आई है उतनी लाइट रेज निकल गई है, एक नॉर्मल के तहत काम कर रहा है। मतलब इंसिडेंट रे पड़ा, एक नॉर्मल लाइन पड़ा और एक रिफ्लेक्टेड रे बन गया, और ये सारा का सारा काम एक ही मीडियम में हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बाउंसिंग बैक, ये बाउंस किया उसके बाद सीधा बैक, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी को कोई भी डाउट है हमको कमेंट कर लेना बच्चों, हम आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे,
और इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर हो गया सभी लोगों को कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, आप लोग कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर टॉर्च जलाओ तो देखते हो वो तुरंत का तुरंत जला और हम लोग को तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट करके दिखाता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट यही चीज है। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है तो कैसे पता चला, लाइट है, तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट करने के बाद हम लोग के आंखों पर गया, मतलब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जैसे का जैसे पड़ा, द रे विच बाउंस बैक, ठीक है, फ्रॉम द वन मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है सभी लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कोई दिक्कत है तो पूछ लो बच्चों। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सारे लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले मैं समझा दे रहा हूं बच्चों, आप लोग ध्यान से समझ लो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो हम लोग के पास दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला जो लॉ होता है वो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों बच्चों एक ही प्लेन पर लाई करता है। दूसरा लॉ ये कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हम लोग के पास बनते थे उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे भी हम लोग के पास बनते हैं। ये दोनों लॉ ने, लाइट का जो दो लॉ था वो यही था। ठीक है, मतलब मिरर के जो हम लोग के पास दो लॉ है वो यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहला लॉ क्या था, इंसिडेंस रे नॉर्मल at the point of incidence and refracted ray all lies in the same या फिर on the same plane। ठीक है, कैसे, ध्यान से आप समझ लो फिगर से। ये मेरे पास प्लेन मिरर था जिसके नीचे पॉलिश सरफेस और ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे ही इंसिडेंस रे इस प्लेन मिरर पर गिरता है, ठीक है, इंसिडेंस रे जैसे ही इस पर गिरता है एक बच्चा नॉर्मल तुरंत ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग के पास नॉर्मल पॉइंट बना, नॉर्मल लाइन बना, इसको बच्चा बोलते हैं नॉर्मल रे, नॉर्मल पॉइंट या फिर नॉर्मल लाइन। इंसिडेंट रे पड़ा किसी प्लेन मिरर पर, एक नॉर्मल पॉइंट बना या फिर नॉर्मल लाइन बना और ये तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये हम लोग के पास प्लेन मिरर, प्लेन। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि किसी प्लेन मिरर पर अगर इंसिडेंट रे पड़े, एक नॉर्मल लाइन बने और एक रिफ्लेक्टेड रे बने, ये ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ध्यान से देखो, एकदम सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर तीनों के तीनों पार्ट लाइन हो रहे हैं, तीनों के तीनों पार्ट एक ही प्लेन से जा रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों के तीनों कहां पर गिरते हैं, एक ही प्लेन पर मीट होते हैं, मिलते हैं। यही बोल के फर्स्ट लॉ इसने दिया था। सेकेंड लॉ क्या दिया था बच्चों, सेकेंड लॉ समझ लो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कैसे, इसको भी आप लोग फिगर से समझ लो। ये हम लोग के पास प्लेन मिरर, नीचे पॉलिश सरफेस, ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे ही इंसिडेंट रे इस पर पड़ा, ठीक है, एक नॉर्मल लाइन बना और तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्टेड रे बन गया। ध्यान से समझने वाली बात बच्चा ये है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे बना है उसी एंगल से हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे भी तो बना है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बोला जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं डेट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हम लोग का दूसरा लॉ था।
कोई भी डाउट हो तुरंत का तुरंत आप लोग हमसे पूछ लेना। यह हम लोग के पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो जो भी मेरे पीछे लिखा हुआ है आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। तो सारी चीजें क्लियर है, देख लेना, बता दो हमको, उसके बाद फिर हम लोग काम करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेगुलर रिफ्रैक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब होता है जहां पर हम लोग के पास एक स्मूथ सरफेस होता है और वहां पर जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है। लेकिन जो हम लोग के पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बच्चा वो रिफ्लेक्शन होता है जहां पर हम लोग के पास जो सरफेस होता है, जो मिरर होता है ना, वो थोड़े से ना ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे थोड़े से ऐसे वेव्स जैसे होता है ना, वेव्स के फॉर्म में होता है, जहां पर जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है उस एंगल से रिफ्लेक्टेड रे कभी नहीं निकलती। ठीक है, प्लेन मिरर पर अगर 90 डिग्री पर इंसिडेंट रे बन रहा है तो रिफ्लेक्शन भी बच्चा हम लोग के पास 90 डिग्री पर ही बनता है। ठीक है, चलो तो हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलो, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन देखो क्या होता है, ध्यान से पहले समझ लो। ये मेरे पास प्लेन मिरर, नीचे पॉली सरफेस, ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस एंगल से बच्चा इंसिडेंट रे आता है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बन जाता है। जिस एंगल से इंसिडेंट रे आया उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बन गया। जिस एंगल से इंसिडेंट रे आया उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बन गया। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, देखो जिस एंगल से आया उसी एंगल से बन गया, जिस एंगल से आया उसी एंगल से निकला, जिस एंगल से आया उसी एंगल से निकला। ये होता है हम लोग के पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा होता है हम लोग के पास, इसको हम लोग स्मूथ सरफेस के नाम से भी जानते हैं, स्मूथ सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग ना रफ सरफेस के नाम से भी जानते हैं, रफ सरफेस। इसमें क्या होता है, जो हम लोग की सरफेस होती है ना वो थोड़ी सी रफ ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो जिस एंगल से इंसिडेंट रे आता है उस एंगल से कभी नहीं निकलता। ये हर बार अपने रिफ्लेक्शंस पॉइंट को चेंज कर देता है। ठीक है, हर बार अपने रिफ्लेक्शंस पॉइंट को ये चेंज कर देता है। जिस एंगल से आता है उस एंगल से कभी नहीं निकलता। देख लो, ये जिस एंगल से आया उस एंगल से नहीं निकला, इसका रिफ्लेक्शन चेंज हो गया। जिस एंगल से आया रिफ्लेक्शन पॉइंट देख लो चेंज हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन पॉइंट, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्शन पॉइंट देख लो कहां पर चला गया। इसके नीचे पॉली सरफेस डाल देना और ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बच्चा, तो जो हम लोग के पास ये वाली पार्ट होती है ना, इसको हम लोग स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो है वो हम लोग के पास रेगुलर सरफेस और डिफ्यूज सरफेस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं।